फ्रेंड्स, जहाँ पर भी हम गोवर्धन बनाएंगे उस जगह को पहले हम पानी से अच्छे से धोकर साफ कर लेंगे। उसके बाद गाय के गोबर से हम गोवर्धन बनाएंगे। तो देखिए इस तरह से मैं ऊपर मुख बना दूंगी और उसके बाद धड़ बना दूंगी। तो यहाँ पर मैंने गाय का गोबर लिया है। आप किसी भी गौशाला से जाकर गाय का गोबर ला सकते हैं और गोवर्धन बना सकते हैं। तो देखिए इस तरह से मैं पुरुष की आकृति बनाते हुए ये गोवर्धन बनाऊंगी। आप अगर आकृति नहीं बना सकते हैं तो गोबर से आप पर्वत की तरह बनाकर भी गोवर्धन महाराज की पूजा कर सकते हैं। तो देखिए हम लोग इस तरह से बहुत ही सिंपल आकृति हम लोग बनाएंगे, बहुत आसानी से बन जाती है। बस हमें इस तरह से एक आकृति बना लेनी है जिसमें हमें लगे कि हाँ ये गोवर्धन महाराज हैं, उनको गोवर्धन महाराज मानकर हमें उनकी पूजा करनी है। तो देखिए ये धड़ बना दिया है। इसके बाद मैं हाथ बना दूंगी। तो यहाँ पर मैंने हाथ बना दिया है। इसी तरह से मैं दूसरा हाथ बना दूंगी। तो एक हाथ बनकर तैयार हो गया है। अब हम दूसरा हाथ बना देंगे। और गोवर्धन की आकृति को सजाने के लिए आप रंगोली के रंगों का इस्तेमाल भी कर सकते हैं। हल्दी, आटा, रोली या फिर खील से भी आप गोवर्धन महाराज को सजा सकते हैं। कुछ लोग फूलों से सजाते हैं, तो अगर आप फूलों से सजाना चाहें तो फूलों से सजा सकते हैं। देखिए इस तरह से हम लोग पैर बना देंगे। और अगर आपको कोई सजावट नहीं करनी है तो बस आप इस तरह से आकृति बनाकर और फिर उनकी पूजा कर सकते हैं। तो देखिए यहाँ पर आकृति लगभग बन ही गई है। इसके बाद हम लोग मुकुट बना देंगे। तो यहाँ पर देखिए बीच में हमें नाभि बनानी है और ये हम एक होल कर देंगे जिसमें दूध भरा जाता है। इसके बाद आप कोई भी ज्वेलरी बना सकते हैं, जैसे मैं यहाँ पर गोवर्धन महाराज का हार बना रही हूँ। उसके बाद आप हाथों के कंगन बना ले, पैरों के जो पायल वगैरह होती हैं वो बना सकते हैं। तो इस तरह से हम लोग सारी ज्वेलरी बना लेंगे। जितना अच्छा आप हो सके उतने अच्छे से आप तैयार कर सकते हैं गोवर्धन जी को। तो देखिए ऊपर आप पगड़ी बना लें या मुकुट बना लें। तो इस तरह से हम मुकुट बना लेंगे। कुछ लोग सिर्फ 3 गोले रख देते हैं, बड़ा, छोटा और छोटा सिर पर। इस तरह से किसी किसी के यहाँ पर रखा जाता है। तो आप किसी भी आकृति में ये मुकुट बना सकते हैं। तो देखिए जो हमारी आकृति है गोवर्धन महाराज की, ये लगभग पूरी हो चुकी है। अब बस कान बनाने हैं। तो यहाँ पर मैं कान बना दूंगी साइडों में, थोड़ा थोड़ा सा ऐसे छोटे छोटे गोले रखकर दोनों साइड कान बन जाएंगे। देखिए हमें चांद सूरज भी बनाने होते हैं, क्योंकि हमारे यहाँ पर चांद सूरज की पूजा जरूर की जाती है जब भी हम कोई पूजा करते हैं। तो अब यहाँ पर मैं एक साइड सूरज बना दूंगी, ये सूरज बन गया है, और दूसरी साइड में चांद बना दूंगी। तो देखिए चंद्रमा बन गए हैं। इसके बाद हम लोग थोड़ी सी डेकोरेशन करेंगे। तो यहाँ पर मैंने खील ली है, खील से मैं थोड़ा सा सजा दूंगी इस आकृति को, ताकि ये थोड़ी अच्छी लगे। जैसा कि मैंने आपको बताया, आप सजाने के लिए हल्दी, आटा या रंगोली के रंगों का इस्तेमाल भी कर सकते हैं। तो इस तरह से मैं खील से कपड़े बना रही हूँ गोवर्धन महाराज के। तो देखिए आप कोई भी डिजाइन बना सकते हैं, जो भी डिजाइन आपको अच्छा लगे, जो भी आप आसानी से बना सकते हो, आप वो डिजाइन बना दें। थोड़ा सा अच्छा लगता है अगर हम इस तरह से आकृति को सजा देते हैं। तो आप इस तरह से आकृति को सजा सकते हैं। और अगर नहीं सजाना चाहते हैं तो बस आप इस तरह से आकृति बनाकर और इसकी पूजा कर सकते हैं। यहाँ पर मैं थोड़ा सा डिजाइन बना रही हूँ यहाँ कपड़ों में। तो जैसा भी आपको डिजाइन आता हो, जैसा कि मैंने आपको बताया, कोई जरूरी नहीं है कि आपको यही डिजाइन बनाना है। जो भी आपको अच्छा लगे, हो सकता है कि आपको इससे भी अच्छे अच्छे डिजाइन बनाने आते हों, या आप इससे भी अच्छा गोवर्धन बना सकते हो। मैं यहाँ पर गोवर्धन बनाने की बहुत ही सरल जो विधि है वो आपके साथ शेयर कर रही हूँ। तो देखिए इस तरह से हम लोग गोवर्धन महाराज को सजाएंगे। यहाँ पर मैं सजाने के लिए सिर्फ खील का इस्तेमाल करूंगी, बाकी और कोई चीज मैं नहीं लूंगी। और इसी तरह से हम लोग गोवर्धन महाराज के सभी गहने बना देंगे। तो देखिए यहाँ पर मैं सबसे पहले तो गोवर्धन महाराज के जो पैर हैं उनकी उंगली भी इसी से बना दूंगी। जैसे कि मैंने आपको बताया, सिर्फ खील का ही इस्तेमाल करेंगे हम, और कोई चीज मैं नहीं लेने वाली हूँ। आप चाहे तो फूलों से भी आप सजा सकते हैं गोवर्धन महाराज को। तो ये पैरों की उंगली बना दी है मैंने। इसके बाद हम लोग हाथों की उंगली बना देंगे। तो देखिए एक हाथ की उंगली बन गई है। अब दूसरे हाथ की उंगली हम लोग बना देंगे। तो इसी तरह से 5-5 खील लगाते हुए हम हाथों की उंगली बना देंगे। उसके बाद हम कंगन बना देंगे। तो देखिए एक हाथ के कंगन बन गए हैं। अब हम दूसरे हाथ के कंगन बना देंगे बिल्कुल इसी तरह से। तो यहाँ पर दूसरे हाथ के भी कंगन बन गए हैं। फ्रेंड्स, हमारे यहाँ पर गोवर्धन महाराज की जो पूजा की जाती है ये शाम के समय की जाती है। वैसे कहा जाता है कि गोधूली के टाइम पे, जब पहले के टाइम में ना जो पशु होते थे वो बाहर चराने के लिए लेके जाया जाता था पशुओं को, और जब वापस घर लाते थे शाम के समय सूर्यास्त के आसपास, उसे गोधूली का टाइम बोलते थे। तो उस टाइम पे गोवर्धन महाराज की पूजा की जाती है। हमारे यहाँ पर सूर्यास्त के बाद ही ये पूजा होती है। तो और देखिए इस तरह से हम गोवर्धन महाराज का हार बना लेंगे। तो यहाँ पर मैंने हार बना लिया है। इसके बाद हम लोग गोवर्धन महाराज की आंखें, नाक, मुकुट, ये सब चीजें बना लेंगे। तो आप खील से पहले मुकुट बना ले गोवर्धन महाराज का। उसके बाद हम लोग जो फेस के फीचर्स हैं वो बना लेंगे। तो यहाँ पर मैं गोवर्धन महाराज के मुकुट की जो आउटलाइंस हैं वो खील से कर दूंगी। देखिए इस तरह से हम लोग गोवर्धन महाराज का मुकुट बना लेंगे।
फ्रेंड्स, किसी किसी के यहाँ पर श्री कृष्ण जी की आकृति बनाई जाती है और उनके हाथ में गोवर्धन पर्वत दिखाया जाता है। तो अगर आपके यहाँ पर श्री कृष्ण जी की आकृति बनाई जाती हो तो आप इनको कृष्ण जी का स्वरूप दे सकते हैं। और किसी किसी के यहाँ पर, जैसा कि मैंने आपको बताया कि गोबर से सिर्फ एक पर्वत के आकार में बना लेते हैं या एक उपले की तरह बनाकर बीच में होल करके और उसमें दूध भर के भी पूजा कर लेते हैं। तो अगर आपके यहाँ पर आकृति बनाई जाती है तो आप बहुत सिंपल तरीके से इस तरह से आकृति बना सकते हैं। पर्वत बनाया जाता है तो आप पर्वत बना लीजिए। इसके बाद देखिए मैं आंखें बना दूंगी गोवर्धन महाराज की। तो यहाँ पर मैंने एक आंख बना दी है, अब दूसरी आंख बना देंगे और इस तरह से गोवर्धन महाराज की जो आकृति है वो पूर्ण हो जाएगी। हम गोवर्धन महाराज के एक हाथ में डंडा रखते हैं, जो लकड़ी होती है, पहले के लोग डंडा साथ में रखते थे, तो एक हाथ में लकड़ी रख देंगे और इसके बाद गोवर्धन महाराज की पूजा की जाएगी। फ्रेंड्स, ये था गोवर्धन बनाने का बहुत ही सरल तरीका जो मैंने आपको बताया। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करना। राधे राधे।